हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। हमारा और आपका जो ये कांटेक्ट है थ्रू यूट्यूब चैनल, मैं आपको कंटिन्यू ये बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अभी 1 स्टेप फॉरवर्ड 2-3 स्टेप बैक, और जो मैं आपको पूरे वर्ल्ड लेवल का जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल राइट पाथ पे है। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो मैं आपको ये बात बार बार क्यों दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे पे ट्रस्ट करिए। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अभी मार्केट बहुत क्रूशियल कंडीशन में है और बहुत ही कॉशियस होकर काम करना है, लेकिन ऐसे माहौल में भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया इज़ ए डिफरेंट डेस्टिनेशन नाउ इन द वर्ल्ड। तो मैं इसी की वजह से कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से शेयर में ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है उसको अगर हम अच्छे से माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे, पूरी वर्ल्ड की जानकारी रखेंगे, वेदर इट इज़ बिजनेस और जियोपॉलिटिकल, और हमारे यहाँ की जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट है और बिजनेसमैन का कहाँ पे रुचि है, ये सभी को अगर हम कंपाइल करके एक निचोड़ या एक निर्णय में पहुँचते हैं तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है और हमको सेक्टर और शेयर चुनने के अंदर, सेलेक्ट करने के अंदर बहुत ही मतलब सहजता रहती है या सरलता रहती है। तो मैं अभी आपको ये बोलूँगा कि अभी का मार्केट जो है वो सबको बहुत समझना जैसा है। ये मार्केट को अगर आप समझेंगे तो आपको आने वाले मार्केट जो है वो थोड़ा इजी वे में ख्याल आएगा, क्योंकि अभी स्ट्रेटेजी बहुत ही बहुत ही सोच समझ के रणनीति बना रही है एफआईआई, क्योंकि दिसंबर का महीना है, उनका फेस्टिवल भी है, वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और अपना फेस्टिवल भी मनाना चाहते हैं, लेकिन विथ फुल प्रॉफिट, विथ फुल इन्वेस्टमेंट। मतलब वो इस तरीके की रणनीति, और उनकी रणनीति पल पल बदलती है, ये भी मैं बोलता हूँ। अगर कोई एक्सपर्ट क्या बोल रहा है ये बात अलग है, लेकिन उनकी रणनीति सिचुएशन के हिसाब से इमीडिएट, और इकोनॉमिक्स का नियम भी यही है कि परिस्थिति के हिसाब से इकोनॉमी है अपने आप को ढालती है। मतलब तो अभी मैं बोलना चाहूँगा जो हमारा सेंसेक्स है वो लगभग आज देखा होगा 400-450 से भी ज़्यादा माइनस में होकर के पूरे दिन माइनस में रखा उसको, और उसके बाद में माइनस के बाद में एकदम रिकवर आया, फ्लैट कर दिया, और लास्ट में जा कर के 166 पॉइंट माइनस दिया है। मतलब आपको ये मालूम नहीं पड़े कि मार्केट हमारा नेगेटिव है। मतलब ये ऐसा माहौल बना करके उनका जो माल बॉटम में लिया हुआ है वो आपको बाइंग में ऊपर के माल पे, ऊपर के रेट के ऊपर वो हमको माला पहनाते हैं, ऐसा मैं बोलूँगा आपको। उसके बाद में निफ्टी की बात करूँ तो 17,324 जो कि -43 है। बैंक निफ्टी सिर्फ 31 पॉइंट ही माइनस है, 36,894। अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि बैंक निफ्टी में भी अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इससे हमको क्या सीख मिलती है? मतलब आप बैंक निफ्टी में देखिए, निफ्टी में देखिए और सेंसेक्स में देखिए, 59 और 60,000 के बाद में वो 56,000, 58,000, 57,000, इसके बीच में ही 2,500-4,000 पॉइंट के अंदर ही 3-3,500 पॉइंट के अंदर घुमा रहे हैं बाजार को, और बैंक निफ्टी में भी 1,000-1,500 पॉइंट में ही घुमा रहे हैं। और अभी ये आने वाले टाइम तक ऐसा ही रहेगा जब तक फेड की, आज मैं बोलूँगा एक आर्टिकल ब्लूमबर्ग में दिया है, रूटर्स में दिया है, मिंट में दिया है, पढ़िए। उसमें क्लियर कट दिया है कि जो फेडरल बैंक है यूएसए की, जैसे हमारी आरबीआई है, उसके चीफ है मिस्टर जेरोमी पॉवेल, वो 120 बिलियन, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, 120 बिलियन की जो एसेट्स बाय कर रहे थे 1 मंथ के अंदर, ओनली 1 मंथ। Again I repeat my word because it's a very serious and very huge amount figure। 120 बिलियन यूएस डॉलर की वो एसेट्स बाय कर रहे थे, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कर्व करेंगे, ये बार बार बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको बार बार यही बोला था, पिछले आप 2 महीने का 1 महीने का मेरा वीडियो चेक कर लीजिए कि वो दिसंबर एंड तक मैंने बताया था वो ये नहीं कर सकेंगे। और आज भी आप देखेंगे तो तारीख कितनी हो गई है, आज आपकी 14 तारीख, 15 तारीख भी हो गई है, मतलब, लेकिन वो ये नहीं कर सकेंगे। मेरा कहने का मतलब इतना ही है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं कल के लिए अगर बताना चाहूँ आपको, तो कल आपको है लगभग 15 तारीख के लिए, तो 15 तारीख के मैंने जो निकाला है, उसके पहले मैं आपको ही बोलना चाहूँगा, मैंने सीमेंस का वीडियो बनाया है, कंटिन्यू 3 वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्या बोला है, मैंने 4 ट्रिलियन का एग्जाम भी दिया था, एग्जाम्पल सीमेंस के अंदर, और मैं आपको मैगजीन भी दिखाना चाहूँगा। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ये मैगजीन थी मेरी, उसके अंदर मैंने आपको ये आर्टिकल बताया था, जो पीटर करके है उनका, मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है, आप देख सकते हैं। ये 4 ट्रिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की बात है माय डियर। आप सोचिए, मैंने अंडरलाइन की हुई है, आप देखिए व्हाट आई एम सेइंग, ये आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इट्स ए इंटरनेशनल मैगजीन,
तो उसमें जब 4 ट्रिलियन था और जब 200 रुपये बढ़ा हुआ था फ्राइडे को, तभी भी मैंने बोला था 200 रुपये बढ़ा हुआ है, या तो मेरी तैयारी नहीं है तो मैं आपको दे रहा हूँ, या मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। तो मैंने बोला था 200 रुपये बढ़ा हुआ फिर भी आप लीजिए, मैंने आपको ये बोला था। उसके बाद में भी 60-70 रुपये बढ़ा है, और मैंने फिर कल भी मैंने बोला है कि आपको लेना है मैंने ये सीमेंस के लिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगा के लेना है और 5-10-15 रुपये नीचे आवे तो लेना है, मतलब स्टॉप लॉस लगा करके रिस्क ले सकते हैं। आज भी 15 से 20 रुपये बढ़ा हुआ ही है मार्केट में, जबकि मार्केट आपका माइनस में है पूरे दिन, लेकिन उसको मचक नहीं आती। सेम वे में आपको बोलूँगा सीमेंस 2522 रुपये क्लोजिंग आया है, जो कि 15 से 17 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में टाटा केमिकल 933, वो 2 रुपये घटा है। जो मैं ये आइटम बता रहा हूँ उसमें एफआईआई में दम नहीं है कि घटा दे, थोड़ा 5-10-15 रुपये करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा तेज गति से इसको ऊपर करेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और यहाँ से प्राइस उसका अप ही जाएगा आफ्टर ऑल। उसके बाद में HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर 2318, वो भी 15 रुपये बढ़ाया है। एक्चुअली में देखने जाए अगर वो 15 रुपये नहीं बढ़ाया था तो आपको कम से कम 300 पॉइंट माइनस में होता अभी, लेकिन हमको बताया कितना 166, और ऐसे करके वो उसको बैलेंसिंग करते हैं ऐसी स्क्रिप्ट से। समझ गए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। इसी तरह भारत फोर्ज 735 रुपये, जो कि -3 रुपीज़ है, वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर बहुत बुलिशनेस है, उसको देखते हुए, और पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइड्रोजन बेस है, ये सब के देखते हुए इसके अंदर भी बहुत बूम है, उसको देखते हुए बहुत पॉजिटिव हूँ मैं इसके ऊपर। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ज़बरदस्त ग्रोथ है मेरे को आने वाले टाइम के अंदर, जो दिख रहा है मेरे को, उसको देखते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लिंडे इंडिया ले सकते हैं, आपको जो मैं बार बार बोलता हूँ वो। उसके अलावा IT के अंदर भी मुझे भी बहुत बुलिशनेस दिख रही है, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर TCI हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे तो कॉन्कर हो गया, उसके बाद में अपने अदानी पोर्ट हो गया, ये सब में आप बाय कर सकते हैं। VRL लॉजिस्टिक, उसके बाद में अल कार्गो, ये सभी में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो हमको कोई इशू नहीं है। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा टाटा LXC मैंने आपको बोल ही दिया है, और नए जो IPO आ रहे हैं उसमें भी अप्लाई करिए, वो अच्छे ही है। उसके अंदर एक तो मैं बोलना चाहूँगा डाटा पैटर्स इंडिया करके है, वो भी अच्छा है। उसके बाद में मैंने एक और बोलूँगा आपको मैं, जो IPO आपको मेड प्लस हेल्थ सर्विस, मेड, ये दो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे हैं दोनों। जो डाटा पैटर्न्स है उसका भाव है 555 से लेके 585, 25 शेयर मिलेंगे उसकी 16 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद में आपको मैं बोलूँगा मेड प्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड है, वो 15 तक उसकी लास्ट डेट है, और 780 से लेकर 796 का उसका मतलब बिड प्राइस है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये बोलूँगा। दूसरा मैं आपको डिस्क्लेमर रखना चाहूँगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन एक वीडियो में कंपाइल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा, ये ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और जो मेरी स्क्रिप्ट है आप देखिए आज भी चल रही है सबकी सब, कोई माइनस में नहीं। मैंने BEML दिया था, भारत फोर्ड दिया था आपको, एस्कॉर्ट दिया था, फिर सीमेंस दिया था मैंने आपको, ये सभी कंपनी में बिल्कुल डाउन के चांस है ही नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ। टाटा केमिकल कहाँ घटाया उसको आप सोचिए, ये सब मैं बाय करके चलना। दूसरा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचन से करें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करें, जो पुराने हैं, और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पर, उनको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे थॉट अच्छे लग रहे हैं और मेरी स्टडी आपको सेटिस्फैक्ट्री हो रही है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके अपलोड करूँ। बहुत ही मेहनत करके मैं बनाता हूँ आपको, तो आपको इंटीमेशन मिले और हम और आप मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें ऐसे माहौल में भी। लास्ट में बोलूँगा, जय हिंद।